नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। अलवर शहर में सदर थाने के सामने जमीन पर अतिक्रमण के मामले में काश्तकारों ने कलेक्टर के ऑफिस के बाहर आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। एक दिन पहले ही पूर्व मंत्री ने सदर थाने की जमीन पर रामगढ़ एमएलए का अतिक्रमण बताया था। उसके बाद एमएलए के अतिक्रमण को हटाने की बजाय पुलिस अगल बगल के काश्तकारों की जमीन से कब्जा लेकर थाने की जमीन को पूरा किया है। इसके बाद किसानों ने चेताया है कि जिस जमीन पर पहले से कोर्ट में दुस्तीकरण का दावा किया है, उस पर अवैध रूप से थाने ने कब्जा लिया है, जबकि असली कब्जा एमएलए ने किया हुआ है। इस मामले को लेकर गुरुवार को तुलेड़ा निवासी बाबूलाल, लखपत राम, सुखपाल, सुरेश चंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या जानकारी दी है कि राजस्व रिकॉर्ड में उनके नाम से शुरू से जमीन है, न जमीन को बेचान किया, न कोई इकरारनामा है। इसके बावजूद उनके हक की कुछ जमीन पर बुधवार को सदर थाने ने कब्जा ले लिया है, जबकि जमीन की दुरुस्तीकरण का दावा कोर्ट में विचाराधीन है। उनका कहना है कि सदर थाने की जमीन का कब्जा एमएलए सफिया खान के हिस्से की जमीन के पास है। वहां से कब्जा लेने की बजाय थाने ने खाली पड़ी दूसरे गरीब किसानों की जमीन में तारबंदी कर दी है, जो दो तरफा गलत है। गुरुवार को पत्रकारों के सामने किसानों ने अपनी बात रखी या कहा कि यदि उनकी जमीन से अवैध कब्जा नहीं हटाया गया तो किसान कलेक्टर के ऑफिस के बाहर आत्मदाह करने को मजबूर होंगे। या जबरदस्ती जमीन पर कब्जा लिया गया है। जब एमएलए से कब्जा नहीं छुड़ा पा रहे हैं तो दूसरे किसान की जमीन से कब्जा ले लिया गया है। देने के लिए हमारी जमीन पर कब्जा करवाया। कल जो थाने को जमीन दी गई है, जहाँ पर एंगल लगाए गए हैं, तोड़फोड़ की गई है, उस मामले को लेकर आज आप बैठे हो, क्या पूरा मामला है और आगे क्या कदम आप लोग रहने वाले हैं? सर, कल हमारी पुश्तैनी ज़मीन है। कल हमें पता लगा कि भाई आपकी ज़मीन पर कब्जा वो जेसीबी चल रही है। मैं मौके पर गया, वहाँ पर थानेदार साहब को रिक्वेस्ट की, सर ये हमारे कागज़ देखो, तारीख फैसला तक स्टे है और दुरुस्ती का हमने दावा लगा रखा है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सुनी। उन्होंने कि जाओ आप भग जाओ, नहीं आपके खिलाफ़ हम कार्रवाई कर देंगे। हम डर की वजह से आ गए। हमने फिर वहाँ पर देखा जाकर तो उन्होंने तारबंदी कर दी। पुश्तैनी ज़मीन है मेरी, और उन्होंने कैसे भी दबाव में आकर कैसे भी किया, हमें तो गरीब आदमियों को उन्होंने बेदखल कर दिया है। इस जमीन पर कोर्ट में चल रहा है मामला? हाँ, इस जमीन पे कोर्ट पर चल रहा है और इसमें तारीख स्टे कि कोई भी पक्ष इस जमीन को नहीं छेड़े। आपको पाबंद कर रखा है और किसको पाबंद कर रखा है? थानेदार को पाबंद कर रखा है, हमने करवा रखा है। अच्छा, हमने पूर्व में भी आप बता रहे हो कि वहाँ पर नपाई की नपाई की गई थी पूर्व में। उस समय वो ज्येष्ठा मजिस्ट्रेट IPS थी थानेदार, तो उन्होंने और वो तहसीलदार साहब पचौरी साहब आए थे। उन्होंने जब वो जरीब लगवाई वहाँ से पीपल के पेड़ से, तो वो फिटनेस सेंटर तक जरीब गई थी और हमने कागज दिखाए हमारे को, कहा आपकी सही है। भी विरोध करा था क्या आपने कि ये गलत हो रही है, थाने की जमीन? कब? कल परसों तो कल तो गए नहीं, पहले कभी? हाँ, उस समय में गए। विरोध हमारी जमीन पे आए नहीं, भाई आपकी सही है। अच्छा। हम कागज लेकर गए, वो हम मान लिए साहब आपकी सही है, आपकी मैंने, वो तो वहीं गए बार बार में फिटनेस सेंटर पर ही। जो आपके स्टे है उसका कल तो राजस्व की टीम ने किया है वो। हाँ, पुलिस ने या फिर वो उसने थोड़ी वो करा है उसको? राजस्व की टीम ने, राजस्व के वहीं से तो ये स्टे लग रहा है। क्या कदम अब आपके आगे रहने वाले हैं? आपके ये कोर्ट स्टे जो था, इसके ऊपर अब आप किस तरह से कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में आगे कार्रवाई करेंगे? हाँ, करेंगे। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई होगी, जरूर होगी, और थानेदार के खिलाफ होगी जिसने हमारी जमीन को खुर्द-बुर्द किया है। तो कल कौन कौन प्रशासन के लोग थे वहाँ? कल मेरे सामने तो बस वो यादव साहब थे, कोई अभी 3-4 दिन पहले लगे यादव साहब, थानेदार साहब। उनसे मैंने फाइलों की रिक्वेस्ट की, सर आप देखिए हमने हमारी ज़मीन पर स्टे, पुरानी ज़मीन है हमारी। प्रशासन का कोई अधिकारी? प्रशासन का कोई नहीं था और कोई होगा भी, कोई किसी ने परिचय नहीं दिया हमको, तो रुकने नहीं दिया थानेदार साहब ने। 10 आदमी और बुला ले पुलिस वाले लठ लेकर। अब उसमें हम गरीब आदमी उनसे उलझे थोड़ी। आपका परिचय? मेरा नाम मूलचंद शर्मा है और वहाँ मेरी दादा परदादा की ज़मीन है, जो आप पुश्तैनी जो अब हम मेरे नाम से आ गई। क्या करोगे? अब तो हम कलेक्टर साहब के यहाँ हाथ में ना करेंगे जब हमारी नहीं छोड़ेंगे कलेक्टर साहब। बिल्कुल करेंगे। तो आपने यहाँ से कलेक्टर साहब पर जाओगे? हाँ, कलेक्टर साहब उनके निवास पर धरना देंगे, कलेक्टर साहब ने अलॉटमेंट कराओ, नहीं छोड़ेंगे तो और क्या है। अब
ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा।